बताओ यहाँ के लोग, कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे? इधर बुंदेलखंड के लोगों ने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, इतना समर्थन कभी मिल नहीं था। 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिल सकता था जितना है। लेकिन इस बार जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के लोगों का आस है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो कभी कि डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया। यहां तो बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमें नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। किसान भाई, आप तो नहीं भूल गए कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी हो गई? किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ, फसल की कीमत मिल गई कि नहीं मिली? और अन्ना जानवर की समस्या समाधान हो गया? अन्ना जानवर के लिए खर्च नहीं किए। जब मुख्यमंत्री बुंदेलखंड आए, वो यही कह के गए कि बुंदेलखंड की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। बताओ, भरपूर समर्थन मिला उन्हें कि नहीं मिला? आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो बताओ, इन्होंने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं का भाषण याद कीजिए। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, आपके साथ झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया? और मुझे लगता है कि असली सरप्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुंदेलखंड में होने वाला है। चमत्कार होने वाला है कि नहीं बुंदेलखंड में इस बार? होगा। बदलाव का चमत्कार होना है कि नहीं होना है? होना है। ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? और जब से पहले चरण का चुनाव पड़ा है वोट, पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। यहां पर विज्ञापन तो मैं नहीं देख रहा हूं बड़े बड़े नौकरी और रोजगार के, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में विज्ञापन बड़े बड़े लगे हुए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है। यहां नौजवान बुंदेलखंड के पढ़े लिखे हमें दिखाई दे रहे हैं। बताओ नौजवानों, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गई कि नहीं हो गई? और ये बीटी टीटी वाले ये तख्ती लेकर के घूम रहे हैं कितने दिनों से।
बताओ कितनी बार ज्ञापन देना पड़ा आपको? ज्ञापन दिए कि नहीं दिए? क्या मिला आपको इनकी सरकार में? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बताओ ये शामिल किया कि नहीं किया हमने? इसलिए ये नौजवान बीटी टीटी वाले हैं, पिछले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का आप आभार प्रकट करने आए हो। न केवल आप, बल्कि चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, चाहे 69,000 वाले हों, या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने उलझाई या परीक्षा रद्द की या क्वेश्चन पेपर लीक किया, समाजवादी सरकार आएगी, इन सब का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे।